ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बारी है 10 मिनट 50 खबरों की। बूटा कदर लाल बाजार श्रीनगर में एक व्यक्ति गिरफ्तार। अपनी ही सास पर हमला कर हत्या करने का आरोप। आरोपी शब्बीर पाटन का रहने वाला है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। श्रीनगर के नुमाइश मैदान में 2 युवकों पर चाकू से हमला करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि 3 चाकू भी जब्त किए गए हैं। मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। बादामवाड़ी राणावाड़ी श्रीनगर के पास एक आवारा कुत्ते को बेरहमी से मारने का मामला। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 21 जुलाई की बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सारनकोट में एक शराब की दुकान में आग लग गई। इस घटना में दुकान में रखी लाखों रुपए की शराब की बोतलें जलकर राख हो गई। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि सारनकोट में हाल ही में खुली ये शराब की दुकान विवादों में घिरी हुई है। उत्तरी श्रीनगर के इलाकों में फटा बादल। सैदपुरा हमची इलाके में बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाके तालाब में तब्दील। सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। कुपवाड़ा जिले में बादल फटने और भारी बारिश से जान माल का नुकसान। एक महिला डूबी, आधा दर्जन वाहन क्षतिग्रस्त। उपायुक्त कुपवाड़ा आयुषी सुदान ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। कुलगाम में बाढ़। लोग बाढ़ के हालात से चिंतित। पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। नूराबाद कुलगाम के कई इलाकों में बारिश से तबाही। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की मांग की। सकीना इतू ने एलजी प्रशासन और जिला प्रशासन से की मांग। पुंछ जिले में भारी बारिश से तबाही। सोलनकोट तहसील में स्वास्थ्य विभाग का सब सेंटर क्षतिग्रस्त। बीएमओ ने मौके पर पहुंचकर शिफ्ट कराया सेंटर। कठुआ में विंटर जोन के सभी स्कूलों में आज के लिए अवकाश घोषित। भारी बारिश और भूस्खलन के चलते मुख्य शिक्षा अधिकारी कठुआ ने फैसला लिया। कठुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। मणिपुर हिंसा मामले पर जताया विरोध। केंद्र सरकार का जलाया पुतला। प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग। मणिपुर हिंसा पर सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। मणिपुर में हिंसा के लिए विभाजनकारी राजनीति को बताया जिम्मेदार। फारूक अब्दुल्ला ने इस मुद्दे पर संसद में बहस की मांग की। और अमरनाथ यात्रा का 22वां जत्था जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना। बालटल से 1292 जबकि पहलगाम से 2606 तीर्थयात्री हुए रवाना। हिमाचल प्रदेश में 27 जुलाई तक रहे सावधान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। महीने भर में बाढ़ बारिश से हो चुकी है 44 लोगों की मौत। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का बयान। बाढ़ बारिश से सिर्फ जल शक्ति विभाग को हुआ 1500 करोड़ रुपए का नुकसान। ठप पड़ी जलापूर्ति बहाल करने में दिन रात जुटे हैं विभाग के कर्मचारी और अधिकारी। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर का बयान। कहा कुल्लू नदी के किनारे बनाया जाएगा तटबंध। बाढ़ बारिश से करोड़ों का हुआ नुकसान। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ऐतिहासिक पुलिस संग्रहालय का करेंगे दौरा। चंबा दौरे के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। चंबा में ऐतिहासिक मिंजर मेले में स्थानीय कलाकारों ने बिखेरे जलवे। आज दूसरी सांस्कृतिक संध्या। आशीष पटेल मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। संसद का मानसून सत्र। गांधी प्रतिमा के सामने बीजेपी सांसदों ने किया प्रदर्शन। संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के बाहर किया प्रदर्शन। राजस्थान में बढ़ते अपराध को लेकर किया प्रदर्शन। फेसबुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंची अलवर की अंजू। पुलिस ने अंजू के घर पहुंचकर की पति से पूछताछ। पति ने कहा वापस आ जाएगी मेरी पत्नी। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे जारी। ज्ञानवापी में सुरक्षा कड़ी। 4 अगस्त को एएसआई की टीम को वाराणसी की कोर्ट में दायर करनी है रिपोर्ट।
दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 5.5 लाख क्यूसेक पानी। अमित शाह ने दिल्ली के LGV के सक्सेना से ली तैयारियों की जानकारी। चुनावी साल का आखिरी सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। विधानसभा में अपराध का मुद्दा गूंजेगा। राजेंद्र गोढ़ा की बर्खास्तगी पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। आज विधानसभा में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस से नवनियुक्त PCC सचिवों को बांटी जिम्मेदारी। विधानसभा वार जिम्मेदारियों का हुआ आवंटन। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जारी की सूची। राजेंद्र गोढ़ा के इस्तीफा प्रकरण के बाद लाल डायरी का मुद्दा सियासी बनता जा रहा है। उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने लाल डायरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। पूनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अक्सर कई बातों का खुलासा करते हैं, ऐसे में उन्हें यह भी बताना चाहिए कि आखिर वो लाल डायरी कैसी है। कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बीजेपी RSS पर निशाना साधा है। पोखरण में मंत्री गोविंद मेघवाल ने बीजेपी और RSS पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। जैसलमेर के भड़ियाड़ा थाना क्षेत्र के भाखरी गांव के पास 3 चिंकारा हिरणों का शिकार होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने शिकारियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं वन्य जीव प्रेमियों में भारी रोष व्याप्त है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से सटे गांव रंगमहल में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र का फ्रंट लाइन का बांध टूट जाने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत कर फ्रंट लाइन के बंध को पाटने का भी प्रयास किया है, मगर वो इसमें नाकाम रहे। जैसलमेर SP फलसूंड थाने पहुंचे। SP के पहुंचने पर जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। SP ने थाना परिसर का निरीक्षण कर SHO से क्राइम संबंधित सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की, साथ ही दिशा निर्देश भी दिए। जोधपुर में जलाशय में एक व्यक्ति का शव मिला। भीतरी शहर के गुलाब सागर में व्यक्ति का मिला शव। गोताखोर मालवीय बंधुओं की मदद से शव निकाला गया। बाद शव को मोर्चरी में रखा गया। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।